छेड़ मिलल के गीत को मितवा, छेड़ मिलल के को मितवा। ये गाना मुझे गाने की इजाजत इसलिए मिल गई है कि राधा आ राधिके तो जवाहरलाल को मौका मिल गया और जवाहरलाल ने कहा जब कुब्जा जब राधा से प्यार रचाया, जब राधा से ब्याह रचाया तो क्यों कुब्जा का प्यार समाया। जब राधा से ब्याह रचाया तो क्यों कुब्जा का प्यार समाया। ये मेरी समझ नहीं आया, रीत कहूं मैं, रीत कहूं अलरीत कहूं मैं, या इसके विपरीत कन्हैया। रीत कहूं अनरीत कहूं मैं, या इसके विपरीत कन्हैया। कैसी ये राजनीति कन्हैया, कैसी ये कोमल जी इस बार होशो हवास में लिखिएगा इस गीत को। जवाहरलाल गा क्या रहा है। जब राधा से प्यार रचाया तो क्यों कुब्जा का प्यार समाया। कुब्जा का प्यार यानी तुमने त्रेता में वरदान दिया था कि जाओ कुब्जा मैं तुमसे मिलूंगा जब मेरा नाम कन्हैया होगा। मगर एक सवाल यहां पे उठता है, जवाहरलाल कह रहा है जब राधा से प्यार रचाया तो क्यों कुब्जा का प्यार समाया। ये मेरी समझना रीत कहूं अनरीत कहूं, या मैं इसके विपरीत कन्हैया। कन्हैया कैसी ये राजनीति कन्हैया, कैसी ये सुनो 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 दूसरी लाइन। ये राजनीति तुम्हारी, ये भैया बड़े भैया ये तुम्हारी राजनीति। एक सवाल और है, बरबरीक जब सन्मुख आया तो चक्र से सर क्यों तुमने। जिस समय पूछ रहे थे भीम से, अर्जुन से, नकुल से, सहदेव से, धर्मराज से महाभारत कितनी देर में सर होगा, तो उस लड़के ने कहा था कि महाभारत पल झपकत, महाभारत खत्म, पल झपकत महाभारत खत्म। तो तुमने दान में मांगा, तुमने दान में मांगा, इसलिए उसका सर अगर ये जिंदा रहा तो ना मेरा नाम होगा ना अर्जुन का नाम होगा। क्यों?
पर परीक जब सामने आया, चक्र से सर तुमने था उड़ाया, ये मेरी समझ ना आया, ये मेरी समझ ना आया। हार कहूं या मैं कह दूं, किसकी हुई है जीत कन्हैया, कैसी ये कूटनीति, कैसी ये कूटनीति कन्हैया, कैसी ये अरे शकुनी की नीत, शकुनी की नीत, विदुर की नीत शांति की, मगर कन्हैया तुम तो राजनीति में माहिर हो, कूटनीति बच्चे के साथ में। एक सवाल और उठा, काल यवन लड़ने जब आया, हर लाइन कहेगी, काल यवन लड़ने जब आया, मुचकुंद ऋषि से क्यों जलवाया, काल यवन लड़ने जब आया, तो मुचकुंद ऋषि से क्यों जलवाया, आप हो लड़ने में माहिर, हो गए क्यों भयभीत कन्हैया, हो गए क्यों भयभीत कन्हैया, ये कैसी कपट की नीत कन्हैया, कैसी कपट की। राजनीति, कूटनीति, कपटनीति, तुम इन तीनों में बड़े माहिर हो। ये कैसी कपट की नीत कन्हैया, कैसी कपट की नीत कन्हैया, कैसी कपट की कड़ा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की। ये तो आपके लिए गीत रहा। आपने कहा साल 6 महीने, साल 6 महीने, साल 6 महीने, हर कोशिश जवाहरलाल करता ही है, मगर हाँ 2.5, 3.5, अब 4, और 4 के बाद एक और है, दरना दारना दरना नारना दरना दारना दारना। कोई कहता है कि सोने का महल बनवाएंगे, कोई कहता है कि शहंशाह हम बन जाएंगे, पर ये न जाना इस जीवन की क्या औकात है। अरे 4 दिन की चांदनी बाकी अंधेरी, को हिम्मत होती लिखते 3.5, अरे 2.5 तो बिके हैं, 3.5 लिखते, गाना सुनाएंगे 3.5 कोई और प्रसंग ला करके लिखते, कहीं से लिखते। गाना तुमको चलाएंगे, 4 नैन सुने देखते, 2 नैन वाला फटाक से देखिए, काम सरकारी चलेगा।
वो चार नैन सुने, तुम बताना भी नहीं। चार नैन सुने। चल होगा बता दिए। देख रहे हैं दो नैन कुछ ऐसा धन भी होता है। ना। एक सवाल भाई, देखो हल्ला ना बजाओ। ये सुनो भाई, तुमको पता नहीं हम चुपचाप रहते हैं, शांत ये रहते असल हैं। बात उसी मंडल के नहीं, वहाँ आदमी ना शुक्राचार्य के मंडल में। डर ना डर। चार दिन की चांदनी बाकी अंधेरी, आप उसकी के इधर देखो, के इधर से विचार देखो, उधर से विचार, जरा कर लो विचार, चले चार जने। ये राजा दशरथ वाली कहानी नहीं कि तुम्हारे विचार हमारे विचार मिले चार जने। और द्वार चार। जरा इस तत्व को समझो, परखो जवाहरलाल जो कह रहा है कि इधर से विचार और उधर से विचार, जरा कर लो विचार, चले चार जने। कौन कौन? काम, क्रोध, मोह, मद। लोभ पीछे लोटा लिए आ रहा है कि इधर से विचार और उधर से विचार, जरा कर लो विचार, चले चार जने। चले चार जने, ऊपर है पांचवा सवार, चले। कोमल जी, जवाहरलाल जो लिखता है वो ठोस लिखता है, लबा लबा नहीं लिखता है। चले चार जने, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ पीछे आ रहा है। चले चार जने, ऊपर है पांचवा सवार। वो कौन है? चित जल पावक गगन समीरा। कोशिश करो तो मिलेगा। चित जल पावक गगन समीरा। तो देखो इधर से विचार और उधर से विचार, जरा कर लो विचार, चले चार जने। चले चार जने, चलो चार जने, ऊपर है पांचवा। अब लीजिए एक छोटा सा गीत जिसको आपने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि आपने सवाल में क्या गाया और मैं जवाब में क्या गाने जा रहा हूं, वो भी मैं आपको ध्यान दिला दूं। आपने कहा कि जब राधा से ब्याह रचाया, क्यों कुब्जा का प्यार समाया, ये मेरी समझ नहीं आया। हो रीत कहूं अनरीत कहूं मैं, या इसके विपरीत कन्हैया, कैसी है ये राजनीति, कन्हैया कैसी है ये राजनीति। राजनीति और कूटनीति, इतना सुंदर गीत, और उसको आपने बिल्कुल। तो देखिए आपका उत्तर, सारे मच्छर सो गए हैं। तो पिंगला शैल कच्छ में आई, उससे तब बोले रघुराई, अरे जब मैं बनूंगा कन्हाई। भगवान राम ने उस पिंगला वेश्या से एक वादा किया जो अर्धरात्र में भगवान राम के शयन कक्ष में आई। तो पिंगला वेश्या से भगवान राम ने द्वापर युग में आने के लिए कहा, और कैसे कहा?
पिंगला शयन कच्छ में आई, उससे तब बोले रघुराई, जब मैं बनूंगा कन्हाई हो प्यार हमारा तू पाएगी, प्यार हमारा तू पाएगी, इसमें नहीं राजनीति ऐ नारी, पिछले जन्म की प्रीत ऐ नारी, पिछले जन्म की प्रीत ऐ नारी। जवाहरलाल जी, आप ये कह रहे हैं कि राधा से ब्याह रचाया और कुब्जा से प्रेम, इसमें कौन सी राजनीति? राजनीति नहीं, ये पिछले जन्म की प्रीत। कैसे? त्रेता में कहा भगवान राम ने कि प्यार हमारा तू पाएगी, प्यार हमारा तू पाएगी, इसमें नहीं राजनीति ऐ नारी, पिछले जन्म की प्रीत ऐ नारी, पिछले जन्म की प्रीत। पहली बात, बर्बरीक बर्बरीक जो रहता जिंदा, तो अर्जुन हो जाते शर्मिंदा। चक्र द्वारा बर्बरीक का सर काट तो दिया भगवान कृष्ण ने, लेकिन उसमें भी एक राज है। बर्बरीक जो रहता जिंदा, तो अर्जुन हो जाते शर्मिंदा, होता ना युद्ध आइंदा, हो राजनीति या कूटनीति ना, राजनीति या कूटनीति ना, ये है कपट की नीति ऐ नारी, पिछले जन्म की प्रीत ऐ नारी, पिछले जन्म की। जवाहरलाल जी, आपको आप जैसा कहते हैं चैलेंज है, चैलेंज है, हम लोग चैलेंज नहीं देते, लेकिन हमारा गीत अपने आप चैलेंज करता है, हमारा उत्तर अपने आप चैलेंज करता है आपको कि आप क्या उत्तर दे रहे हैं, हम क्या उत्तर दे रहे हैं। दूसरी बात, काली यमन ने जब दौड़ाया, काली यमन ने जब दौड़ाया, तब हमने ये मौका पाया, तो पाप न सर पे है आया, हो कोमल ये हार जीत नहीं है, अरे कोमल ये हार जीत नहीं है, ना है
नारी बस पिछले जन्म की प्रीत ए नारी पिछले जन्म की। कहना है कि दिल इश्क के कांटे पे, दिल इश्क के कांटे पे तुले या न तुले, मुंह फूलों का शबनम से धुले या न धुले। आज की रात के सजदे को गनीमत जानो, क्या जानिए कल आंख खुले या ना खुले। इसलिए कि नीचे भी सात और ऊपर भी सात, आप 4 की बात बता रहे थे, हम 3 और बढ़ा के आपको बता रहे हैं। कि नीचे भी 7, अरे नीचे भी 7 और ऊपर भी 7, 7 से भी कर लो जरा आप बात, के 7 से भी कर लो जरा आप बात। चले 7 जने, आप कह रहे थे चले 4 जने, ये तो दुनिया जानती है चले 4 जने, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि नीचे भी 7, के नीचे भी 7 और ऊपर भी 7, 7 से भी कर लो जरा आप बात। चले 7 जने, चले 7 जने, ऊपर से 8वां सवार चले 8 जने। अब आप कहेंगे कैसे? जैसा कि आप जानते हैं 14 भुवन बताए गए हैं, 7 ऊपर 7 नीचे, 7 पर आसमान बताया गया है और नीचे 7। तो देखिए ऊपर भी 7 और नीचे भी 7, और चले 7 जने, क्योंकि देवकी के 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण थे। जरा ध्यान दीजिएगा, 7 तो जा चुके थे कि चले 7 जने, अरे चले 7 जने, और जब चले गए 7 जने तब के चले 7 जने, ऊपर से 8वां सवार चले 7 जने। ये तो था आपका गीत।